सब कुछ बदल दिया। वन डे चेंज्ड एवरीथिंग। एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। लोग सोचते हैं क्या एक दिन में सब कुछ बदल सकता है? आज का दिन गवाह है। आज से 2000 साल पहले एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। एक्लीसिया चर्च का स्थापना हुआ। तब तक मंदिर था, लेकिन उस दिन के बाद there was something that was called so powerfully एक्लीसिया, जहां पे प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। और उसने सब कुछ चेंज कर दिया। विचार, माइंडसेट, सारी चीजें जो लोग सोचते थे स्वर्ग राज्य के बारे में, एवरीथिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट वन डे। एक दिन, उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा तो उससे भी पहले, अपने पूरे ताकत में उससे पहले अगर हम कहना चाहते हैं, थियोलॉजियंस कहते हैं कि उससे पूरे ताकत में वो उतरा उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय दूसरे वाक्य में। और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। हालेलुया। और जल के ऊपर मंडरा रही थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीजन्स में पवित्र आत्मा इंडिविजुअल लोगों के ऊपर काम करता था। लेकिन 4000 साल जब बीत गए, आदम से लेके मलाकी की किताब तक, बाइबल कहती है, जोएल नबी की किताब दूसरे अध्याय में लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पवित्र आत्मा सारे बहनों के ऊपर, सारे भाइयों के ऊपर, सारे बच्चों के ऊपर, सारे जवानों के ऊपर, सारे बूढ़ों के ऊपर उतरेगा। और वो दर्शनों को देखेंगे, और वो बड़े कामों को करेंगे, और वो बड़े चीजों को रिसीव करेंगे। कईयों को लगा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन जोएल नबी ने वो दर्शन देख लिया था और उसे पता था जो खुदा ने दिखाया है वो होगा। यीशु मसीह जा चुके थे, शिष्य लोग डरे हुए थे, मैं थोड़ी देर में वो बताऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है 50वें दिन, 50th डे, पेंतिकोस्त का दिन, शव्वोत का एक त्योहार का दिन भी था। लेकिन उस दिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा उतरी। परमेश्वर की आत्मा उतरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया भर में जितनी भी कलीसियाएं बढ़ रही है, जितनी भी कलीसियाएं टिकी हुई है, वो किसी पादरी, किसी इंसान की वजह से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की वजह से टिकी है। इट इज इम्पॉसिबल कि अगर एक चर्च टिका है और उसमें पवित्र आत्मा ना हो, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। प्रभु का जब जहां जहां पवित्र आत्मा है, वहां वहां परमेश्वर का काम बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और यही हुआ उस दिन। 120 लोग प्लस एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे और पवित्र आत्मा उतरा, और फिर उस कमरे का नक्शा बदल गया। लोग ऐसी भाषाओं को बोलने लगे, जो सामने खड़े हुए लोग उसे सुनने लगे और वो चौंक गए कि आखिरकार ये इन भाषाओं को कैसे बोल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा, आप वो काम करेंगे जो किसी और ने नहीं किया। हालेलुया। लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये कर कैसे रहा है। याद रखना, अपनी ताकत से नहीं, आत्मा की ताकत से। ये होने से सालों पहले किसी ने कहा था, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा। वही हो रहा था उस दिन 120 लोगों के भीतर। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर वो ऐसी बातों को बोल रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा करवा सकता है। ओनली द होली स्पिरिट कैन डू इट। आपके ऊपर अगर पवित्र आत्मा आज उतर गया, आप पवित्र आत्मा को आज रिसीव कर सकते हो। नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवनों में और मेरे जीवनों में वो कर सकता है जो उस दिन उसने पतरस, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित नथानियल, अंद्रियोस, हालेलुया, हर व्यक्ति, फिलिपोस जो खड़े हुए थे, उनके जीवन बदल गए। आपको पता है कई सारे मसीह हारे हुए जीवन क्यों जीते? क्योंकि अभी तक उनके ऊपर क्या नहीं उतरा है? आत्मा का सामर्थ नहीं उतरा है। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतर जाए, आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपका क्रिश्चियन लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगा। आप एक हारे हुए जीवन को नहीं जिएंगे। आप एवरीडे खुदा के विक्ट्री को अपने ऊपर देखते रहेंगे। हालेलुया। युद्ध आएंगे लेकिन आप विक्ट्री को देखते रहेंगे। आमीन। परेशानी आएगी लेकिन आप विक्ट्री को देखते रहेंगे, क्योंकि आप नहीं जी रहे, जीने वाला पवित्र आत्मा है। कोई तो आमीन कहिए। पिछले 4 हफ्ते हम प्रभु के वचन से सीख रहे थे, दलाइला के 3 वचन, और उसके साथ साथ हमने आखान पाप के विषय में, पाप के स्रोत के विषय में,
पाप कैसे कलीसिया के खिलाफ काम करता है, एक मसीह के खिलाफ कैसे काम करता है। पिछले 4 हफ्ते हमने बहुत डिटेल में सारी चीजों को देखा। 7वां अध्याय जब आप जोशुआ का पढ़ते हैं, जोशुआ ने अपनी जिंदगी का पहला हार देखा था एज अ लीडर, और इसमें जोशुआ की कोई कमी नहीं थी। जोशुआ के अंदर कोई था, टीम में कोई था जो परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थी नहीं था। आज परिवार में अगर कोई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परिवार में कमजोर मत रहिएगा। वो वीक लिंक आपको नहीं बनना है अपने परिवार में, आपको अपने परिवार का स्ट्रॉन्ग लिंक बनना है। हालेलुया, आमीन। क्या हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मेरी माँ ज्यादा प्रार्थना करती है। मैं चेंज करने आया हूं इस बात को। सिर्फ माँ नहीं ज्यादा प्रार्थना करेगी, पिता भी करेगा, बेटा भी करेगा, बेटी भी करेगी, पति भी करेगा, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, मेरे घर में एक जना दुआ करता है, नहीं, परिवार में कोई वीक लिंक नहीं। परिवार डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा सामर्थ्य हो जाएगा अगर परिवार का हर व्यक्ति दुआ में कदम रखना शुरू करेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं पाप में गिरते हुए, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? पवित्र आत्मा नहीं, या वो पवित्र आत्मा का ऑनर नहीं है। जब आप ऑनर देना शुरू करोगे तो कई सारी चीजें, हम अपने लाइफ में चेंजेस को, विक्ट्रीज को देखना शुरू करेंगे। यही हुआ जोशुआ के साथ। 7वें अध्याय में उसने हार देखा, और बाइबल बताती है 7 और 8 के बीच में, यहां से शुरू करूंगा। काफी बार चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के बीच में कोई भी ये नहीं बताता है कि उसके बीच में हुआ क्या था, उसके बीच में हुआ क्या था। हम 7 पढ़ते और तुरंत 8 पे चले जाते। 7 का आखिरी पढ़ा, 8 का पहला वाक्य पढ़ा, और हमें लगता है कि बस कहानी चलती जा रही है। अब ये भी मैं थियोलॉजिकली बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले दिनों में भी बोला, जब भी एक वचन बांटा जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर एक प्रचारक नहीं समझा पा रहा, मैंने आपको इसके कई एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कोई लोग कहते हैं कि दलाइला का मैंने विषय में दिया था कि दलाइला है ना एक हार्लेट नहीं है। वो देखिए वही बोलेगा जिसको कॉन्टेक्स्चुअल चीजें नहीं पता है ना। लेकिन जिसको कॉन्टेक्स्चुअल चीजें पता है, जो स्टडी करता है बाइबल का, जो थियोलॉजिकली ट्रेंड है ना, जो परमेश्वर के वचन में अध्ययन कर रहा है, उसको पता है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी ये बिल्कुल क्लियर है कि वो औरत कौन थी, उसे किस पर्पस के लिए लेकर आया गया था। आखान चाहे कोई भी चीज हो, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इधर भी एक कॉन्टेक्स्ट है। 7वां अध्याय और 8वें अध्याय के बीच में एक कहानी है। कोई तो बोलिए कहानी है, कोई तो बोलिए कुछ तो हुआ था, कोई तो बोलिए कुछ तो हुआ था, जोर से बोलिए कुछ तो हुआ था। 7 और 8 के बीच में समथिंग वाज हैपनिंग। 7वें में जोशुआ पहली बार हार गया था। तो आप नेचुरल है, जब एक आदमी गलत नहीं करता अपनी जिंदगी में और फिर वो हार को देखता है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके जीवन में ये क्यों हो रहा है। और जोशुआ हम सब में से, जोशुआ इज अ रेप्लिका, ओल्ड टेस्टमेंट में एक रेप्लिका था वो प्रभु यीशु के लीडरशिप का। तो आप सोच सकते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की, तब भी क्या है, वो हार गया। 7 और 8 के बीच में थियोलॉजिकली ये बताया जाता है, 7 और 8 के बीच में, कि देयर वॉज अ साइलेंस पीरियड। कौन सा पीरियड था? साइलेंस, चुप रहने का एक समय था, साइलेंस। 7 और 8वें अध्याय के बीच में क्या था? एक साइलेंस था, क्वाइटनेस था। कितने दिन का था? मेजरली बिना कोई डाउट के सबसे ज्यादा थियोलॉजियंस ये मानते हैं 3 दिन का साइलेंस था। कितने दिन का? बोलिए 3 दिन, बोलिए 3 दिन। कितने दिन का साइलेंस था? 3 दिन का। 7वां अध्याय हार गए, 8वां अध्याय शुरू हो रहा है, और कितने दिन का साइलेंस था? ना लोगों ने खुदा से बात करी और ना खुदा ने इनसे बात करी। कितने दिन तक? 3 दिन तक। It was a 3 days of silence। 3 दिन तक किसी ने बात नहीं किया। और फिर 8वां अध्याय शुरू कैसे होता है आपको पता है? जोशुआ बात नहीं कर रहा है, कालेब बात नहीं कर रहा है। कौन बात कर रहा पता? 8वां अध्याय में किसने? तब
यहोवा ने यहोशू से कहा। अब मेरे साथ है, 7वां अध्याय हार गए, 8वां अध्याय शुरू होना है। बीच में 3 दिन चुप्पी है और 3 दिन के बाद कौन बात करता है? यहोवा बात करता है। काफी बार आपके साइलेंस के बाद कौन बात करता पता है? यहोवा बात करना शुरू करता है। हालेलुया। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसके बाद कौन बात करना शुरू करता है? आपको पता है, यहोवा बात करना शुरू करता है। हो सकता है आपने 7वें अध्याय में एक हार को देखा हो, 8वें अध्याय की शुरुआत यहोवा के बोलने से होने जा रहा है। हालेलुया। काफी बार हम एक जब साइलेंस पीरियड में जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे लाइफ में आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन आपका अगला सीजन किससे शुरू होने जा रहा है पता है? यहोवा से। ये क्यों जरूरी था 7वां और 8वां अध्याय? क्योंकि जोशुआ जीसस का रेप्लिका था लीडरशिप में। हालेलुया। और बाइबल बताती है इसका एग्जैक्ट आपको कहां मिलेगा? सालों बाद शिष्य लोग डरे हुए थे और वो एक कमरे में बैठे हुए थे और वो घबराए हुए थे, लेकिन 3 दिन तक किसी ने बात नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन के बाद किसने बात किया? आपको पता है, यहोवा ने बात किया। आज आपके जीवन में भी किसी तीसरे दिनों के बाद कौन बात करने जा रहा है? आपको पता है, यहोवा आपके लिए बात करने जा रहा है। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू। आपका साइलेंस पीरियड आपका हार नहीं है। प्रभु का साइलेंस पीरियड आपका हार नहीं है। प्रभु का चुप रहना आपका हार नहीं है। प्रभु का चुप रहने का मतलब है वो कुछ बड़ा बोलने जा रहा है। वो कुछ बड़ा बोलने जा रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग। प्रभु तैयार कर रहा है कुछ बड़ा बोलने के लिए। प्रभु तैयार कर रहा है कुछ बड़ी बात को बोलने के लिए। प्रभु तैयार कर रहा है कुछ बड़े चीजों को करने के लिए। उससे पहले प्रभु क्या करेगा? चुप। And what does God want you to do? चुप। जब मैं किसी को बोलता हूं आप प्रभु में सबैटिकल ले रहे हो, सबैटिकल का मतलब है आप प्रभु में चुप हो। आप एक सीजन में जब चुप, देखिए कभी भी जिंदगी में आपको सर्व नहीं करना चाहिए अगर आप प्रभु के उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे। तो जब आप एक सबैटिकल लेते हो, आप प्रेजेंस में जाते हो, डोंट सर्व, don't preach, don't sing, don't do anything. Go into a silence mode. चुप, अंदर घुस जाओ। Get into a silence mode. That allows God to speak. क्योंकि जब आपका जुबान बंद होगा तो किसी का जुबान तो खुलेगा ना। जब आपका जुबान बंद होगा किसी का खुलेगा आपके लिए। When you are quiet, God will speak. जब आप चुप रहेंगे, यहोवा आपके लिए बात करना शुरू करेगा। आज इस सीजन में अगर आप साइलेंस को देख रहे हैं, आनंदित हो जाए। लोगों को बोलने दो जो उन्हें बोलना है। हालेलुया। लोगों को लगता है 2 हफ्ते बीत गए अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लोगों को लगेगा 4 हफ्ते बीत गए अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आने वाले कहर का अंदाजा नहीं है तुझे, आने वाले शब्दों का अंदाजा नहीं है तुझे। अभी भी नहीं समझ आया, यीशु मसीह जिंदा हो गए। 40 दिन तक जिंदा थे। 40 दिन तक छुप छुप कर शिष्य उससे मिलते रहते थे। 40 डेज। 40वें दिन यीशु मसीह चले गए। शिष्यों को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्या करना है आगे, कुछ नहीं पता है। व्हाट डिड दे डू? वो बेटा मुझे आप अगली बार ठीक है, आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है, राइट? गॉड इज सो पावरफुल। 40 डेज यीशु चला गया, राइट? अब आप जरा सोच के देखिए, 40 दिन यीशु आपके साथ है, यीशु चला गया। सबको लगता था पतरस लीडर है। पतरस क्या है? लीडर है। मान लीजिए आप अपने बिजनेस के क्या है? लीडर है, राइट? 10 दिन तक अश्विनी ब्रदर से प्रभु ने क्या करना बंद कर दिया? आपके बिजनेस में भलाई रुक गई मान लो, पूरी दुनिया क्या कहेगी? इस बंदे के साथ कौन नहीं है? कभी कभी प्रभु अलाउ करता है ऐसी चीजें,
क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता है कि सच में आपके साथ कौन है और सच में आपके साथ कौन नहीं है। 40 दिन के नेक्स्ट डे में प्रभु पवित्र आत्मा को भेज सकता था, लेकिन प्रभु ने भेजा नहीं, क्योंकि वो चाहता था कुछ लोग शक करना शुरू कर दे, कुछ लोग डाउन करना शुरू कर दे, कुछ लोग आपके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे। हालेलुया। प्रभु चाहता था। ये 10 दिन उन्होंने क्या किया आपको पता है? वो प्रभु की उपस्थिति में जाके बैठ गए। 1 दिन बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, 3 दिन बैठ गए। किसी को नहीं पता कमरे के बाहर क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता कमरे के बाहर क्या हो रहा है। Nobody knows what's happening outside। किसी को समझने की जरूरत नहीं है कि कमरे के बाहर क्या हो रहा है। किसी को पता लगाने की जरूरत नहीं है तेरे प्रेयर के कमरे के बाहर क्या हो रहा है। असली प्रेयर करने वाला बाहर आके कभी नहीं बताएगा कि वो प्रेयर रूम में क्या कर रहा है, उसकी भलाई बताएगी कि वो प्रेयर रूम के अंदर क्या कर रहा है। असली प्रार्थना वाले को कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कल मैं एक पास्टोरल मीटिंग में गया। हालेलुया। मैं तुषार ब्रदर के बिल्कुल बगल में खड़ा हूं और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर मेरे लिए एक वर्ड है, इंडिया के सबसे बड़े प्रॉफिट आए थे वहां पे, मैंने प्रभु को कहा अगर मेरे लिए एक वर्ड है तो मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु आप मुझे दोगे वर्ड। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको सच बताऊं, किसी और से ज्यादा आमीन वो पास्टर आए और उन्होंने इतना एक्यूरेट, उन्होंने मुझे बोला आपकी बीवी डॉक्टर है, उन्होंने बोला आपके फादर इन लॉ का नाम जॉन है, और उन्होंने बोला आपके पापा का नाम थॉमस है। वो मुझे कभी नहीं जानते थे। जब प्रभु आपको वर्ड देगा एक साइलेंस के बाद, तो उसमें डाउट नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा वर्ड देगा, हालेलुया, जो आपने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तो जब आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, किसी को नहीं पता आप अंदर क्या कर रहे हो, और किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। आपको एक गवाही और देता हूं। मैं पिछले दिनों में आईसीएम के लिए प्रार्थना कर रहा था, कंटिन्यूअसली एवरी डे आईसीएम चर्च के लिए प्रेयर कर रहा था। पिछले दिनों में जो हमें लैंड दिला रहे हैं, जो हमारे एजेंट में उनसे मिलकर आया था, तो उनके साथ समय बिताने के बाद मैं घर आया, डॉक्टर महिमा से बात किया। फ्राइडे का दिन था, तो बार बार मैं प्रभु को कह रहा था कि प्रभु मुझे जानना है कि आप हमारे साथ हो कि नहीं। तो तकरीबन 85 लोग हमारे साथ उस दिन जूम पे प्रेयर में जुड़े थे। टीम के कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन 85 लोग उस दिन टीम के जो सर्व करते वो जुड़े थे। मैंने उस दिन कहा प्रभु आप हमारे साथ हो। तो मैंने एक दिन पहले वेदर रिपोर्ट उठा लिया था। वेदर रिपोर्ट में लिखा था प्रेस्पिरेशन 0% है, रेन 0% है, 42 to 47% हीट रहेगा। मैंने कहा प्रभु आपने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैंने उस लाइव में बोला कि यीशु के नाम में कि खुदा अगर आप हमारे साथ है, कल की सुबह, कल के दिन तक आप हमें बारिश दीजिए। मैं सुबह 6 बजे तक काम किया। काम करने के बाद मेरे को फोन कॉल्स आए इस मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए। मैं सुबह सुबह उठा, अपना बाइबल सब पढ़ा, सब कुछ करने के बाद मैं तैयार होने के लिए जा रहा था। अचानक ऐसा लग रहा है कि जहां पे हमारा एसी लगा है उसके बाहर आवाजें उठने लग गई भयंकर तरीके से। तो मुझे लगा शायद कोई आवाज छत से आ रही होगी। बहुत ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था भयंकर तूफान चल रहा है। मैं जल्दी से गया और अपने बालकनी को खोल के देखा। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं सीधा गया, बालकनी खोला। मैंने क्या देखा पता है? इतना तूफान और इतनी बारिश आ रही है। हालेलुया। मैं कल अमन के साथ ट्रैवल कर रहा था। अमन कह रहा था, अमन ने मेरे को कहा गाड़ी चलाते हुए, मेरे को कह रहा है कि पास्टर बारिश तो आई लेकिन धूप में कोई फर्क नहीं आया, गर्मी हटी नहीं। मैंने बोला ये वाली बारिश आई नहीं थी गर्मी हटाने के लिए, ये वाली आई थी प्रूफ करने के लिए। हालेलुया कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ काम कर रहा हूं। अमन को नहीं पता था क्योंकि उसने उस दिन का वो प्रेयर फ्राइडे का अटेंड नहीं किया था। तो मुझे नेक्स्ट डे उसे बताना पड़ा कि कैसे प्रभु ने हमारे प्रार्थना के आंसर को दिया। जो आप कमरे में बैठ के दुआ करोगे, जो आप घुटनों पे बैठ के दुआ करोगे, जो आप कमरे के अंदर चुपचाप बैठ के दुआ करोगे, 10 दिन तक खुदा साइलेंस रहेगा, लेकिन जब 50वें दिन 10वें दिन खुदा उतरेगा, दुनिया देखेगी तेरे ऊपर का अभिषेक, दुनिया देखेगी आपके ऊपर का भलाई,
दुनिया देखेगी आपके ऊपर का मसा। पेंटिकोस्ट के दिन, वो 10 दिन, देयर वाज अ साइलेंस, चुप, साइलेंस था। साइलेंस को देख के घबराना मत, बल्कि आनंदित हो जाना। अगर एक आध 10 दिन खुदा चुप है तो जरा सोचो, खुदा 3 दिन चुप था तो इतनी बड़ी बात करी। तेरे जीवन में अगर 10 दिन चुप है और अगर 1 महीने चुप है तो जरा सोच के देख कितनी बड़ी बात आपके लिए करने जा रहा है। कितनी बड़ी बात आपके लिए प्रभु करने जा रहा है। When God takes time, it's a big miracle. जब प्रभु समय लेता है वो एक बड़ा मिरेकल है। हालेलुया। जब प्रभु और ज्यादा समय ले रहा है, it's a supernatural miracle. और जब प्रभु उससे बड़ा में उससे ज्यादा वेट करे तो फिर वो कुछ ऐसा करेगा जो नेचुरल चीजें समझा नहीं पाएगी। मेरा प्रार्थना आज आपको जोशुआ के जीवन से यही है, अगर आप चुप रहे हैं, चुप ही रहिए, क्योंकि दूसरी और खुदा आपके लिए काम कर रहा है। He's about to release a word for you. प्रभु आपके लिए एक वर्ड को क्या करने जा रहा है, रिलीज करने जा रहा है। आपको पता है, मैंने अगले हफ्ते का, अगले महीने का थीम बना लिया था और मैं एक्साइटेड था अगले महीने के थीम के लिए। लेकिन पिछले संडे शाम को मैं जब प्रचार कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा तू डिक्लेयर कर। मैंने प्रभु को कहा प्रभु ये अगले महीने का है। प्रभु ने कहा समय को बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। महीनों को बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। साल को बनाने वाला मैं हूं, हफ्तों को बनाने वाला मैं हूं, तू डिक्लेयर कर। मैं खड़ा हुआ और मैंने प्रभु के आत्मा की अगुवाई में कहा अगला पूरा सीजन ऑफ मिरेकल होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? सीजन ऑफ मिरेकल होने जा रहा है। सीजन ऑफ मिरेकल होने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ मिरेकल। इट इज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ मिरेकल। प्रभु ने कहा मिरेकल है तो मिरेकल है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैंने तो जून 1 के लिए प्लान किया था। प्रभु ने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तेरे प्लानिंग के हिसाब से मैं नहीं चलता। हालेलुया। मैं अपने प्लानिंग के हिसाब से चलता हूं। किसी के लिए 10 दिन लगेगा, किसी के लिए 3 दिन लगेगा और शायद आप में से किसी के लिए 1 दिन लगेगा। कोई तो बोलो इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। मेरे को कई लोग कह रहे थे पास्टर आधा चर्च मिरेकल कह रहा है, आधा चर्च को पता ही नहीं है क्या है। हालेलुया। क्या करे, सुबह प्रभु ने वो बात नहीं किया था। हालेलुया। शाम को किया था और मैंने डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है प्रभु ने हमसे एक बात कहा, जब मैं खड़ा हुआ था तो प्रभु ने कहा कि किसी को हमारे चर्च के अंदर आने वाले 14 दिन में नौकरी तैयार करने जा रहा है। प्रभु ने जो वर्ड दिया वो वर्ड मैंने तुरंत घोषणा किया। हालेलुया। नेक्स्ट डे आपको पता है क्या हुआ? 3 लोगों ने मुझे कॉल किया। उसमें से एक बहन यहीं पे बैठी है, अंजलि कहीं पे है, अंजलि यहाँ पे। नेक्स्ट डे अंजलि ने कॉल किया और बोला पास्टर नौकरी मिल गई है। फिर हमारे एक और व्यक्ति ने कॉल किया शाम के, वो उन्होंने कहा पास्टर नौकरी मिल गई। फिर तीसरे व्यक्ति ने शाम को कॉल कर बोला पास्टर नौकरी मिल गई। मैं आपको बोल रहा हूं जब सीजन मिरेकल का है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 10, शायद आपके लिए 1 दिन की जरूरत है। बिकॉज इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। आज आपको बिलीव करना है कि आपका सीजन कौन सा सीजन है? मिरेकल का सीजन है। हालेलुया। एक भी दिन भूलना मत, एक भी दिन भूलना मत, एक भी दिन डाउट मत करना। हर दिन अपने स्टेटस पे लगा दो कि आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल, आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। एवरी डे इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगा दो आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। हालेलुया। एवरी डे अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे लगा दो आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। अगले आने वाले 36 दिन तेरे व्हाट्सएप का स्टेटस एक ही होना चाहिए, आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। हालेलुया। अगर कोई मुझे बोल रहा होता कि ये सीजन मिरेकल का है, मैं उठा के ले लेता। और आप अभी भी कुर्सी पे बैठे सोच के कि अगले महीने आपका क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वहां पे प्रभु के दास प्रोफेसी कर रहे थे, मैं भी फुली प्रिपेयर्ड था। मैंने कहा प्रभु अगर कोई रिसीव नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। तो वहां वो किसी और के लिए प्रोफेसी कर रहे थे, मैं देख रहा था इतने ठंडे बैठे हुए। मैंने कहा बाबू प्रभु वो तो नहीं ले रहा, मैं ही ले रहा हूं। तो मेरे बिल्कुल बगल में कोई बैठा था, उसने कहा पास्टर हो क्या रहा है, आप इतने जोश में क्यों? मैंने कहा वो देख, वो बिल्कुल रिसीव नहीं कर रहा। हालेलुया। वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं करने जा रहा हूं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई और माने ना माने, प्रभु मैं लेने जा रहा हूं। हालेलुया, बिकॉज़ यू आर इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। जब आप मिरेकल के सीजन में, मिरेकल आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। गॉड इज सो पावरफुल। जोशुआ को लगा सब भूल गए, जोशुआ को लगा सब भूल गए, जोशुआ को लगा प्रभु भूल गया। प्रभु भूलता नहीं है। किसी को देख के बोलो प्रभु भूलता नहीं है। किसी को एक बार याद दिलाओ अपने बगल में, किसी को एशली तेरे बगल में जो है सबको याद दिला। कम ऑन, गो अहेड, कम ऑन दीपक, किसी के पास जा। राहुल खड़े होकर किसी के पास जाओ और बोलो इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वॉक अप टू समबडी एंड से आमेन। यस जीसस। चालीसवें दिन परमेश्वर ने क्या बोला पता है? तब तक दुआ करना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर क्या ना करे, उठे, राइट। अब ये लोग, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि ये जो शिष्य थे ये थियोलॉजिकली वेल ट्रेंड नहीं थे। ये कई लोगों को ये डाउट है। मैं आपको बताऊं वो किसके साथ घूमते थे? जितनी थियोलॉजी का था भी नहीं पता, वो घूमते ही उसके साथ थे जिसने थियोलॉजी का थियोलॉजी बनाया। Do not underestimate the disciples. Yes, they were simple people. Yes, they were fishermen. हाँ, वो मच्छी पकड़ने वाले लोग थे। हाँ, वो शायद देखने में कमजोर थे, लेकिन याद रखना वो 3 साल किसके साथ घूमते थे? आमीन। 3 साल में वो कुछ और बन गए थे। लोग कभी कभी कहते हैं कि उनकी कमजोरी दिख रही है करके। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु सिर्फ ह्यूमन फॉर्म की कमजोरी दिखा रहा है। आत्मा में वो सामर्थी लोग थे, सामर्थी लोग थे। डटकर खड़े रहे। एक आध जूदस थोड़ा सा हिल गया, उसको भी बाद में रिमोर्स फील हुआ। बाकी 11 डटकर खड़े थे। औरतें डटकर खड़ी थी। 120 लोग डटकर खड़े थे। 41वें दिन वो प्रेयर में आए। 41वें दिन वो प्रेयर में आए, कमरे के अंदर घुसे। मुझे नहीं पता कितना बड़ा कमरा था। 120 जने एक कमरे के अंदर घुसना है तो माय गॉड, कम से कम है ना, एक बड़ा, कम से कम 100 गज का घर तो होना चाहिए। That's a good amount of 1000 square feet, 1200 square feet, शायद उससे कम हो, क्या पता। लोग ठूस ठूस के बैठे हो, क्या पता लोग। और याद रखिए उस दिन एसी नहीं था, जैसे आज नहीं है, राइट। और लोग चिपक चिपक के शायद बैठे होंगे। 41वें दिन, but there was an excitement। 41वें दिन के बाद 42वें दिन आए। देखा तो 120 के 120 पूरे हैं। अभी कहता 120 प्लस सारे के सारे हैं। लोग आए क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था कौन उतरने जा रहा है? पवित्र आत्मा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपको एक वर्ड मिल जाए, आप ये मत सोचो पादरी ने बोला, आपको प्रभु ने दिया है। इट्स अ वर्ड दैट द लॉर्ड हैज गिवन मी। प्रभु ने एक वचन मुझे दिया है। उन्होंने कैरी कर लिया था। कौन आने जा रहा है? पवित्र आत्मा आने जा रहा है। उन्हें पता था कुछ हिलाने जा रहा है, कुछ हिलने जा रहा है, खुदा कुछ करने जा रहा है। They knew it। उनको पता था। वो 42वें दिन भी आ गए, वो 43वें दिन भी आ गए, वो 44वें दिन भी आ गए, वो 45वें दिन भी आ गए। कुछ अभी तक हिला नहीं है, साइलेंस है। पर उन्हें पता है किसी ने एक शब्द बोला है। मैं नहीं जानता 34 दिन 36 दिन आप क्या विश्वास करोगे, लेकिन अगर एवरी डे आप ये बिलीव करोगे आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल, तो यू विल बी इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। उस 36 दिन आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखोगे, क्योंकि आपने एक वर्ड को कैरी कर लिया है। 50वें दिन परमेश्वर की आत्मा उतरती है। बाइबल कहती है एक तूफान आया। बाइबल कहती है जीभ मानो आग जैसी जीभ आ गई। हालेलुया। और पतरस के ऊपर, योना के ऊपर खड़े हुए सारे जितने भी शिष्य और लोग थे, उनके ऊपर एक आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दिया गया। They could feel something। वो कुछ महसूस कर पा रहे थे जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया है। जब आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, आप कुछ ऐसा महसूस करोगे,
जब आत्मा उतरेगी तो आप ये नहीं बोलोगे मैं कमजोर हूं, आप ये नहीं बोलोगे मेरे जीवन में ये चीजें खराब है। आप कहोगे वो जो मुझे शक्ति देता है, वो जो मुझे बल देता है, वो जो मुझे उठाता है, उसमें मैं जयवंत होने जा रहा हूं। कोई तो बोलिए जयवंत होने जा रहा हूं। किसी को देख के बोलिए जयवंत होने जा रहा हूं। ओरा बाबा 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 हे देखो आ रहा, युद्धराज शेर देखो उठ रहा, युद्धराज शेर फतेह हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरा बाबा बशका डाले युद्धराज शेर देखो, कहिए युद्धराज शेर देखो उठ रहा, यस युद्धराज शेर फतेह हुआ। Come on, युद्धराज शेर दल आ रहा, युद्धराज शेर देखो उठ रहा, युद्धराज शेर फतेह हुआ। हालेलुया 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 युद्धराज शेर देखो आ रहा, युद्धराज शेर युद्धराज शेर फतेह हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब कभी-कभी क्या होता है ना, बाबा बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चे सही चर्चा है, बढ़िया पादरी, आपसे जो नहीं सुधरे वो मेरे से सुधर जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। हालेलुया हालेलुया। ये सब कल प्रभु के दास और दासी बनने हैं। हालेलुया। तो जब मैं बच्चों को कुछ बोलूं आप आंखें बंद कर लेना। हालेलुया। बचपन में ही बच्चों को सिखाना है कि आराधना का वैल्यू क्या है, घुटने का वैल्यू क्या है, प्रार्थना का वैल्यू क्या है, बचपन में ही सिखाना है। हालेलुया। कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम स्माइल नहीं करेंगे। कभी हमारी परिस्थिति कैसी होगी, चाहे कुछ भी हो, पास्टर ने तो पिछली बार भी कहा था, उससे पिछले महीने भी कहा था, उससे पिछले महीने भी कहा था, उससे पिछले कह ही रहे तब से। वो असली मसीह कौन है? वो परिस्थिति को नहीं देखता, वो वर्ड को रिसीव करता है। असली मसीह कौन है? वो परिस्थिति नहीं देखता, वो किसको रिसीव करता है? वर्ड को। I'll teach you something. कई लोग इसके लिए आराधना नहीं करते क्योंकि परिस्थिति सही नहीं है। घर पे ये हो गया, अभी घर वापस जाना है, वो भी एक टेंशन है ना। मंडे है, कल नौकरी का दिन है, कई सारी चीजें आपका वेट कर रही है, तो परिस्थिति है। तो इसी के लिए काफी बार क्या करते, जब हम परिस्थिति को देखते तो हम क्या नहीं करते? आराधना
नहीं करते, वो नहीं है हमारे अंदर। सीजन ऑफ मिरेकल है, ठीक है। 3 जनों को नौकरी मिल गई, हाँ ठीक है। पता नहीं मेरा ही नंबर क्यों नहीं आता। इतनी देरी में तू खड़ा हो जाता, कूद जाता, तू रिसीव कर लेता, कल तेरा नंबर आ जाता। I'll show you something. हमारे एक ब्रदर है, वो ग्रीस में तो वो ग्रीस में थे। तो कल उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं मीटिंग के बीच में था, नहीं तो मैं जरूर वीडियो उठाता। तो वो वहां गए थे जहां प्रेरित पौलुस रुके हुए थे, जहां पे वो रहते थे। और मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस रहते कहां थे। बस इतना ही था। एक और बार दिखा देते, शो देम अगेन। इसके अंदर वो रहते थे। That's it. मैं प्रिटी श्योर हूं ICM ऑनलाइन और ऑफलाइन में आने वाले लोग इससे बड़े घर में तो रहते होंगे। इस घर में रहने वाला प्रभु का दास पता है क्या कहता है? उसने 1 लेख, 2 लेख, 3 लेख, 4 लेख नहीं लिखे। थियोलॉजिकली बोलो तो 13+1 14 लेखों को उन्होंने लिखा, जो कैनोनिकली एक्सेप्ट किया गया। और भी कई चीजें उन्होंने लिखी थी। ये तो उनका वो घर था जहां पे वो कुछ समय बिताए थे। आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा 50 डेज में वो जगह जहां पे वो अंडरग्राउंड जमीन के 30 फीट नीचे रहते थे। और वहां से उन्होंने क्या लिखा पता है? मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, और फिर से कहता हूं आनंदित रहो। मैं परमेश्वर के द्वारा वो सब कुछ कर सकता हूं जिसने मुझे बल दिया है, मसीह यीशु में। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था परिस्थिति क्या है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये केव आज दिखने में सुंदर है, वो एक घर नहीं था। आपको पता है वो क्या था? वो एक गुहा था। वो एक गुहा था, उसके अंदर वो रहते थे। उसमें चूहे हो सकते, बाहर जानवर का डर है, थोड़े आगे समुंदर था, कई लोग उनके खिलाफ हो सकते, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। हालेलुया। जब परिस्थिति को देखोगे आराधना करने का मन नहीं करेगा, लेकिन जब सिंहासन को देखोगे तो आराधना करने का मन करेगा। आपका नजरिया, इसी के लिए उन्होंने जब उस फाइनल लेटर को दूसरे तिमोथियुस को जब उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ रहा हूं, घर को देखकर नहीं, गाड़ी को देखकर नहीं, हैसियत को देखकर नहीं, लेकिन खुदा की ओर देखकर दौड़ रहा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। Tonight, आज सुबह अगर आपने ये वर्ड रिसीव कर लिया, इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। जोशुआ ने कहा चुप रहेंगे, रहना है तो रहेंगे, लेकिन वायदा है कि ये देश हमारा होने जा रहा है। हालेलुया।